ये फायर रेजिस्टेंट है और हीट रेजिस्टेंट है। वाटर रेजिस्टेंट भी है सर? वाटर रेजिस्टेंट भी है। 30 गज में महज 1.5 लाख रुपए में तैयार करके देंगे। किस चीज से? राख से बना हुआ। जी जी। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं सोलर पैनल, और अगर 2 पैनल आप लगाएंगे जी जी। तो इसका कॉस्ट आपको एडिशनल 50,000 के आसपास ज़्यादा पड़ेगा। ये नेचुरल एग्रीगेट है जो हमें पत्थर तोड़ के मिलता है। वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ दिया हुआ है, फॉल सीलिंग दी हुई है, और इस फॉल सीलिंग में जो बाहर ऊपर की जो हीट होती है वो ऑलरेडी ऊपर चली जाती है। सामान रखने के लिए भी नीचे स्पेस है, सिलेंडर रखने के लिए स्पेस है, खिड़की भी है, और ऊपर में आप चाहें तो वेंटिलेशन, आप एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं। ये सब मटेरियल से घर बना? सारे मटेरियल्स हम लोगों ने, सारे एस प्रोडक्ट्स हैं। आप इसको देख रहे होंगे, इसका एक कटआउट व्यू है जिससे आप बाहर से देख सकते हैं घर में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। हम लोग बेडरूम में एंटर कर रहे हैं। जी जी। यह वॉशरूम है, इसमें हम लोगों ने कमोड भी दिया हुआ है, वॉशरूम भी दिया हुआ है, और ये उसी कॉस्ट में इंक्लूडेड है। किचन में आप देख रहे होंगे ये काफ़ी स्पेस है किचन में, 1 BHK फ्लैट को लेके। 2 पैनल काफ़ी रहेंगे सर? 2 पैनल इस घर के लिए काफ़ी है, क्योंकि 2 पैनल का जनरेशन करीब 1 किलोवाट होगा, जबकि इस घर का रिक्वायरमेंट 200 से 300 वाट ही है। ये सारी चीज़ें जो कि हम लोगों ने अपने एस टेक्नोलॉजी से डेवलप की है, इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ हुई है। सपनों का घर आपने फिल्मों में देखा होगा। यहाँ NTPC द्वारा एक ऐसा घर आपको दिया जा रहा है जो राख से बना हुआ है। जी हाँ, 30 गज में महज 1.5 लाख रुपए में तैयार करके देंगे। किस चीज़ से? राख से बना हुआ। मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे इसका एरिया बढ़ता रहेगा इसकी कीमत बढ़ती रहेगी, और अगर आप घर के ऊपर सोलर सेल पैनल लगा दें तो इसकी कीमत ज़रा सी और बढ़ जाएगी। सर सही कहा मैंने? बिल्कुल सही कहा आपने। जी सर, बताइए इसके बारे में। तो मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। इस सबसे पहली बात है कि इस घर को हम लोगों ने बनाया है तो इसमें हमारे यहाँ जो राख एज वेस्ट होता है उसको हम लोगों ने यूटिलाइज़ किया है घर का बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने के लिए। इसमें आप देख रहे होंगे ये इंटरलॉकिंग वॉल ब्लॉक है जो आपस में हॉरिजेंटली भी कनेक्टेड है और वर्टिकली भी लॉक्ड है। ये मेटल है सर साइड में? जी नहीं, ये मेटल नहीं है। ये अभी यहाँ पर फ्रेम हमने यूज़ किया इसको इसकी स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्सकवेशन करने की जगह नहीं था, तो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए हम लोगों ने लगाया हुआ है। लेकिन एक्चुअली में ये आपको कुछ नहीं दिखा, ये प्लेन वॉल ही दिखेगा आपको। यानी कि अगर कोई एक्चुअल में घर बनवाएगा तो घर इससे बहुत बेहतर होगा। बहुत बेहतर, देखने में और भी अच्छा लगेगा। सर अंदर चलते हैं घर के? जी आइए। ऊपर लिखा हुआ है वेलकम, हम अंदर चल के देखते हैं घर में। वेलकम टू दिस इको हाउस, वी कॉल इट सुख ऑल्सो। अच्छा, सुख। सुख के क्या मायने होते हैं सर? सुख का मतलब होता है कोई भी चीज़ें जो हमारे ज़िंदगी में आती हैं, तो जब हम किसी ऐसे घर में जाते हैं जहाँ हमें खुशी महसूस होती है तो हमें सुख मिलता है। सुख का एक मतलब है कि सु से सूरज से आता है और ख राख से आता है, यानी हम लोगों ने सूरज की रोशनी, उसकी एनर्जी और जो हमारे जो ऐश हैं उस दोनों को मिला के ये हम लोगों ने घर बनाया, इसलिए हमने इसका नाम सुख रखा। ये आपका हॉल है सर? जी, ये हमारा लिविंग रूम है। जी जी। इसमें आप देख रहे होंगे कि विंडोज़ हैं, सारा को वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ दिया हुआ है, फॉल सीलिंग दी हुई है, और इस फॉल सीलिंग में जो बाहर ऊपर की जो हीट होती है वो ऑलरेडी ऊपर चली जाती है। जी जी। तो वो हीट नीचे नहीं आ पाती है। साथ ही ये जो हमारा ब्लॉक है ये फायर रेजिस्टेंट है और हीट रेजिस्टेंट है। वाटर रेजिस्टेंट भी है सर? वाटर रेजिस्टेंट भी है। अच्छा सर, इस तरह के सवाल लोगों में रहते हैं कि ये घर जो है आँख से कहीं जल तो नहीं जाएगा, बाढ़ में कहीं बह तो नहीं जाएगा? कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ इसका जो लाइफ है ये 50 साल के आसपास तो है ही। 50 साल? जी। और कस्टमाइज तो अपने हिसाब से करा सकते हैं? वो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये आप हम लोग बेडरूम में एंटर कर रहे हैं। जी जी। बेडरूम में आप देख रहे होंगे सारी फैसिलिटीज हम लोगों ने दी हुई है। जी जी। और इसमें भी वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है। इस बेडरूम से कनेक्टेड हमारा ये एक छोटा सा टॉयलेट है। अच्छा, लेकिन सफिशिएंट स्पेस है। यह वॉशरूम है, इसमें हम लोगों ने कमोड भी दिया हुआ है, वॉशरूम भी दिया हुआ है, और ये उसी कॉस्ट में इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है ना सर? ये कहीं से अलग से तो नहीं लगा? नहीं, अलग से नहीं लगा हुआ है। अच्छा। अलग से नहीं लगेगा, उसी कॉस्ट में इंक्लूडेड है। यहाँ पर मैं बेडरूम के अंदर अपना बेड रख दूं, दिल करे सोफा रख दूं, कुछ करे जो आपको मन करे आप इस जगह को यूटिलाइज कर सकते हैं। छोटा पड़ रहा है तो अपने हिसाब से मैं बड़ा अपने हिसाब से बड़ा बना। सर किचन की तरफ चलें एक बार? आइए। एक बार किचन देख लेते हैं, किचन कैसा है। जी, जैसे आप बेडरूम से निकल के हॉल में आते हैं जी, यहाँ आपको किचन दिखता है, थोड़ा सा किचन के बारे में। हाँ, किचन का देखिए, ये किचन में आप देख रहे होंगे ये काफ़ी स्पेस है किचन में, 1 BHK फ्लैट को लेके। जी जी। इसमें टाइल्स हम लोगों ने लगाए हुए हैं, सामान रखने के लिए भी नीचे स्पेस है, सिलेंडर रखने के लिए स्पेस है, खिड़की भी है, और ऊपर में आप चाहें तो वेंटिलेशन, आप एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं। सर आपने तो सपनों का ही घर बना दिया इसे। हमने नहीं, NTPC का ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। अभी कहाँ बना है कहीं पे? जी चलें, खैर वेरी नाइस सर। ये तो मतलब घर देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि महज 1.5 लाख रुपए के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। जी। सर ये सब क्या है? ये आप देख रहे होंगे कि ये एक प्रोटोटाइप मॉडल है,
और जो एक्चुअल घर ये हम लोगों ने देखा, जी। उसका एक यहाँ पर फील्ड लेते हैं। आप इसको देख रहे होंगे, इसका एक कटआउट व्यू है जिससे आप बाहर से देख सकते हैं घर में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। जी। साथ ही आप ये भी देख रहे होंगे कि इसमें आपको कहीं भी वो जो ग्रिड आयरन का जो ये था ग्रिड वगैरह वो इसमें नहीं है, यानी इसकी सारी जो वॉल्स हैं वो इतनी साफ़ और साफ़ सफाई दिखा रही हैं। कहने का ये मतलब हुआ कि एक्चुअल में घर आपको ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, यानी ये जो घर अभी हमने बड़ा सा देखा जी, वो तो जी। क्योंकि यहाँ पे प्रगति मैदान में प्रगति ट्रेड फेयर मैदान, लगा हुआ है, जी। तो आपको परमिशन नहीं है ज़्यादा नहीं है, हाँ, जमीन के भीतर एक्सकेवेशन का बनने के परमिशन बाद नहीं तो है सर ये बहुत खूबसूरत बनेगा। जी, ऐसा ही दिखेगा, बल्कि इससे और भी अच्छा दिखेगा। सर मैंने देखा है ऊपर यहाँ सोलर सेल पैनल्स भी लगे हुए हैं घर के ऊपर। हाँ, सोलर पैनल का ऑल्दो कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं सोलर पैनल, और अगर 2 पैनल आप लगाएंगे जी, जी। तो इसका कॉस्ट आपको एडिशनल 50,000 के आसपास ज़्यादा पड़ेगा। 2 पैनल काफ़ी रहेंगे सर इस घर 2 पैनल इस घर के लिए काफ़ी है, क्योंकि 2 पैनल का जनरेशन करीब 1 किलोवाट होगा, जबकि इस घर का रिक्वायरमेंट 200 से 300 वाट ही है। ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा पावर जनरेट होगी उसको आप बेच भी सकते हैं। बेच सकते हैं। सर ये सब क्या है? ये सारी चीज़ें जो कि हम लोगों ने अपने ऐश टेक्नोलॉजी से डेवलप की है, इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ हुई हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल ये ऐश है, ठीक है, ऐश है, और ये जो है ये हमारा एग्रीगेट है, जो कि हम लोगों ने इसमें सीमेंट यूज़ नहीं हुआ इस एग्रीगेट को बनाने में। ठीक है, ये सब मटेरियल से घर बना सारे मटेरियल्स हम लोगों ने, सारे ऐश प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। और आप देखेंगे ये नेचुरल एग्रीगेट है जो हमें पत्थर तोड़ के मिलता है, और ये हमारे डिफरेंट तरह के एग्रीगेट्स हैं। इसको हम लोग लाइट वेट एग्रीगेट बोलते हैं, इसको जियो पॉलीमर बोलते हैं, इसको फोर्स एग्रीगेट तो सर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अपना सपनों का घर जी 30 गज में 1.5 लाख में बनाना चाहता है विदाउट सोलर सेल पैनल, तो आपसे संपर्क कर सकता है। जरूर और कर क्योंकि सकता है। जैसे आपने मुझे बताया कि 2 सोलर सेल पैनल्स काफी रहेंगे, 50,000 उसकी कॉस्टिंग आएगी, तो 2 लाख रुपए में 30 गज का घर बन के तैयार हो जाएगा। Am I right, सर? बिल्कुल। ठीक है। तो सर अगर किसी को आपसे किसी तरह से कांटेक्ट करना है जी तो कांटेक्ट नंबर अगर आपको मालूम है तो आप बता दीजिए स्क्रीन पर। हाँ, ये कॉन्टैक्ट नंबर उसमें है, उसमें फ़ोन नंबर में दिया हुआ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। अगर किसी को भी इस घर के बारे में कुछ टेक्निकल डिटेल्स लेनी है तो इस नंबर पे पता कर सकते हैं, हम लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, और अगर किसी भी तरह की क्वेरी हो तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। एक्सप्लोर विद जासिर में आज इतना ही। थैंक यू।